अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इलन नबील हबीबिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नानु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला वारिस आलिही व मदर कमालिही मुर्शिदी सय्यदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिउल लुत्फ़ी व बहरिल इमाम मुबारक वसल्लिम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया वाबस्तगान सिलसिले क़ादरिया, मैं तहे दिल से आप सबका मशकूर हूँ और दिल से आप हजरात के लिए हमेशा दुआ है। दुआ करना हमारा काम है, कबूलियत उसके हाथ में है। खानकाए मूसविया के वलीअहद मेरे लख्ते जिगर सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी अली पाशा की मुफस्सल तकरीर आपने समाअत फरमाई। मैं अपने तमाम साहिबजादों के साथ बैठा था, हसनैन पाशा, शब्बर पाशा, अली पाशा। मैंने कहा कि वक्त को समेटेंगे ताकि प्रोग्राम जल्द से जल्द शुरू हो और जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन ये आशिकों का मजमा है, इनको खाने से ज़्यादा मेरे वास की फिक्र रहती है। मैं बारहा अपने मुरीदों से कहा कि भाई प्रोग्राम चलने तो जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे, मगर इनका तकाजा ये है कि सरकार ज़िंदगी भर खाते हैं। खाना मकसद नहीं है, यहाँ तो सुनने को आते हैं। बहरहाल वक्त की तंगी है, लेकिन एक हकीकत है और एक तजुर्बा भी है कि हैदराबाद में बड़ी बड़ी खानकाएं हैं जिनकी करोड़ों रुपए की जायदादें हैं। अल्लाह सलामत रखा है। अहले सिलसिला ने करोड़ों की जायदादें वक्फ की हैं उनके लिए, लेकिन वाहिद मिंबर रसूल पे खड़ा हूं और मस्जिद में हूं और गौसे आजम का जश्न है। मेरे मुरीदीन तो मेरी बात पर एतमाद भी करेंगे, लेकिन डंके की चोट मैंने लाखों के मजमे में कहा कि मेरी एक जायदाद नहीं है, मेरी कोई जायदाद नहीं है, मेरी कोई दुकान नहीं है, ना मेरे कोई कारोबार है, ना कोई मकान है। आप जो ये देख रहे हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद के तहत वक्फ है। इसका मैं मालिक नहीं हूं, इसका सिर्फ निगरानकार हूं। मगर आशिकाने गौसे आजम जो लंगर में शरीक होते हैं और जो लुटाते हैं, कि जो इश्क मोहब्बत का जो मुदायरा करते हैं, और मुझे यकीन है कि यहाँ वही ला के डालता है जो अगले साल तक वो जश्न ही जश्न मनाता है। और पिराने पीर तुम्हारा उधार नहीं रखेंगे, गौसे आजम तुम्हारा उधार रखेंगे। तुमने यहाँ लगा दिया, वो तुम्हारे रास्ते लगा दिए। एक पल के भी ये नजर करम हो जाए गौसे आजम की, हमारा बेड़ा पार है। पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर के पास एक शख्स रोता हुआ आया
एक औरत रोती हुई आई कि या गौस मेरा बेटा मर गया और मैंने उसे बहुत बुरी हालत में देखा है, सरकार उस पर अजाब ही अजाब नाजिल हो रहा है। पिराने पीर ने फरमाया कि तेरा बेटा मेरा मुरीद था। बोले पीर आपका मुरीद नहीं था, मेरे मुरीद का मुरीद था। बोले या गौस वो भी नहीं था। बोले उस किसी मुरीद का मुरीद था। बोले पीर नहीं था। कभी वो मेरे वास की मजलिस में आया था? या गौस कभी आपकी वास की मजलिस में नहीं आया पीर। आंख बंद करी, देखा कि अजाब में ना मुब्तला है, तो गौसे आजम ने फरमाया ना मेरे मुरीद का मुरीद था, ना मेरी मजलिस में आया, कभी मेरी गली के सामने से गुजरा था, कभी मेरी गली के सामने से गुजरा था। गौसे पाक आपके दरवाजे के सामने से आना जाना रहता था। फरमाया कि जो अब्दुल खादिर की गली से गुजर गया, अल्लाह उस पे अजाब कैसे नाजिल करेगा। हज़रत शाह नियाज ने कहा कि चे अजमत दादई यारब जनाब महबूब सुबानी, अय अल्लाह तूने गौस को कैसे अजमत अता फरमाया, कैसे मकाम और रुतबा अता फरमाया। बेशक विलायत का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। और गौसे आदम ने फरमाया कि वले कुल्ले वलीउल्लाहु क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबील बदरिल कमाली, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर है और मैं अपने जद्द अमजद मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर हूँ। अब ये आज थोड़ी देर जो मेरी आपकी गुफ्तगू होगी इसी गौसे पाक के इरशाद पर होगी। किसी ने कहा, और हकीकत ये है, हर चीज का ताल्लुक आखिरत से है। मैं अपने मुरीदों से भी कहता हूं कि भी कोई भी काम करो तो उसको बुनियाद आखिरत बनाओ, दुनिया मत बनाओ। नमाज एक्सरसाइज की नीयत से नहीं पढ़ते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज होती है। जब उठेंगे बैठेंगे तो वर्जिश तो होंगी, लेकिन हम वर्जिश के लिए नमाज नहीं पढ़ते हैं। हम रोजा रखते हैं तो सेहत के लिए नहीं रखते हैं। यह अलग बात है कि रोजा रखने से सेहत हो जाती है। तो इस्लाम की जो बुनियाद, जो कॉन्सेप्ट और जो तसव्वुर है, हर काम का ताल्लुक आखिरत से है कि बंदे मोमिन हर इंसान कितने साल रहेगा, 5, 50 साल, 70 साल, 80 साल, उसके बाद तो जाना ही है। 50, 60 साल, 70 साल के लिए हमने मेहनत की, दौलत कमाई, बंगले बनाए और ये सब छोड़ के जाना है। लेकिन जो वाबस्तगी पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर से, औलिया अल्लाह से है, इसका ताल्लुक दुनिया से नहीं है, बुनियाद दुनिया नहीं है। और यह अलग बात है कि कुरान पाक में अल्लाह ने हमको जो दुआ सिखाई, पहले दुनिया है, पहले दुनिया है, बाद में आखिरत है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम। पहले हम अल्लाह से दुनिया तलब करते हैं, फिर आखिरत में खैर मांगते हैं। ये अल्लाह की सिखाई हुई दुआ है कि दुनिया जब खैर हो जाएगी तो तसव्वुर दामन से वाबस्तगी का। हैदराबाद के एक बुजुर्ग थे मजदूर, अपने वाबस्तगान के साथ वो जा रहे थे, कड़कती धूप में शाली बंडे से गुजर रहे थे। शाली बंडे पर वहां एक दुकान थी, एक साहब ने उनको देख के बुला लिया। और उनकी जिंदगी में लोग जानते थे कि वो जस की कैफियत में रहते हैं, पहुंचे हुए। और हकीकत ये है कि मजलूमीन को पहचानना ये बहुत मुश्किल है। आजकल तो हर नंगे बुके जो कपड़े पहना हुआ है, लोग बोलते बहुत पहुंचे हुए हैं। कचरे की कुंडी के पास बैठा हुआ है, जाके बैठे हुए हैं, बा दुआ करो, उसको होश ही नहीं है। कौन है रे, बहुत पहुंचे हुए हैं। बोला उन्हें पहुंचा हुआ है कि नहीं है, मगर तू बहुत पहुंचा हुआ है जो इसको पहचान रहा हो। इसको जो पहचान रहा, बेटा तुम बहुत पहुंचे हुए हैं, तुमको कैसे मालूम है इन्हों पहुंचे हुए हैं।
जस का मामला तो ऐसा है कि यह पहचानना मुश्किल है। सैयदुल मज़लूमीन थे बहलूल दाना, कब्रिस्तान के बीच में सोते थे, कब्रिस्तान के बीच में सोते थे। बादशाह वक्त मुरीद था उनका अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल हारून रशीद, जो आधी दुनिया पे हुकूमत करता था, हजरत का मुरीद था, कब्रिस्तान में सोते थे। आके लोगों ने कहा कि हुजूर ये कब्रिस्तान में क्यों सोते हैं, ये वीराने में क्यों रहते हैं, आबादी में क्यों नहीं आते? तो हजरत ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आबादी कहाँ है, आबादी कहाँ पर है? बोले शहर में जहाँ हम रहते हैं वो आबादी है। फरमाया मैं जहाँ रहता हूँ वो क्या है? बोले सरकार ये तो शहर खामोशा है, ये तो वीराना है, कब्रिस्तान है। तो उठ के बैठे खबरों के बीच में से फरमाया अमीरुल मोमिनीन जब से मैं यहाँ कब्रिस्तान में रहता हूँ एक तमाशा देख रहा हूँ, वो शहर वाले सब एक एक करके यहीं आ रहे हैं, वो शहर वाले एक एक करके सब यहीं आ रहे हैं, मैंने किसी को यहाँ से जाते नहीं देखा। अरे जिसे तू आबादी कहता है वो वीरान हो रहा है, और जिसे तू वीराना कहता है वो आबाद हो रहा है। तो हकीकत वो मजलूम थे, लोग पकड़ के दुकान पे ले गए। तो तसव्वुर जो है अकीदत और इरादत मुरीदी का, हरी पाशा ने फरमाया ना कि हर चीज का ताल्लुक आखिरत से है, वाबस्तगी का क्या फायदा है? वो अल्लाह के महबूब बंदे जिनका नाम कुदरतुल्लाह शाह साहब था, अभी हाल में इंतकाल हुआ, 25 साल हुए। क्लीन शेप थे, रूमी टोपी पहने हुए रहते थे, शख्सियत थी। तो वो साहब जो बिठाए हजरत के लिए चाय, लुखमी, पान, सिगरेट बहुत पीते थे, हजरत मंगा के रखे। थोड़ी देर के बाद वो जो 25-30 उनके साथ जो मुरीदीन चल रहे थे, हजरत जाके अंदर पंखे में बैठ गए। छोटी सी दुकान थी, कब तक खड़े रहते? मई के महीने में गर्मी में एक एक करके सब दुकान में आके बैठ गए। हजरत बहुत देर से बैठे हुए हैं बोल के पीरो मुर्शिद बैठ गए आके। तो वो साहब जो दुकान वाले थे, बड़ी दिल वाली शख्सियत थी, उन्होंने हजरत से कहा कि मियाँ वहां क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हजरत सिगरेट का कश मार के पूछे कहाँ? बोले वहां कुछ अकल काम नहीं कर रही हजरत, क्या होगा वहां? फरमाया दुकान में किसको बुलाया था तू? दुकान में तू किसको बुलाया था? तो बोले दुकान में मैं आपको बुलाया था। बोले ये लोग भी आ गए ना, ये लोग भी आ गए, इनको बढ़ाया क्यों नहीं? बोले मेरी क्या हिम्मत है सरकार, आपके साथ है, मैं कैसे बढ़ाऊंगा? फरमाया मियाँ बस इतना ही मसला है कि जाना नहीं है, जाने वालों के साथ हो जाना है। तो तसव्वुर यही है कि यहाँ गौस या गौस कहते रहते हैं, और तसव्वुर यही है कि ये आदत ऐसी रहेगी। जब यहाँ मुश्किल में हर वक्त पुकार रहे हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किल तो महशर में होगी, वहां कौन सा सहारा होगा? जब यहाँ की आदत पड़ेगी पुकारने की, और महशर में भी जब पुकारेंगे तो यहाँ भी दस्तगीरी होगी, और वहां का वादा है वहां भी दस्तगीरी होगी। तो तसव्वुर हमेशा आखिरत का रखो, बुनियाद हमेशा आखिरत की रहे कि यहां जैसे चाहे जिंदगी गुजर जाए, कयामत में हमारा सहारा बन जाए, महशर में हमारी लाज रखे। मैं आगे आपको अपनी बात बताते हुए गुजर जाऊं कि विलायत एक पावर का नाम है। अल्लाह ने पावर दिया। अब हमें वहाबियों में यही झगड़ा है, वो कहते हैं कि नहीं दिया। किसको नहीं दिया? किसी को नहीं दिया। वाला पिछले वलियों को तो पैगंबरों की उम्मत में दिया, पैगंबरों को दिया। जब हमारे नबी का मसला आया तो क्या कोटा खत्म हो गया था? अरे जब बनी इस्राइल के वलियों को इतना पावर दिया कि मकाम पे बैठ के हजारों मील से तख्त को बुला लेते हैं। आसिफ बरखिया
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे तख्त चाहिए। तो महफिल में बैठा हुआ एक शख्स कहने लगा महफिल खत्म होने से पहले तख्त लाता हूं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम और जहां बैठे थे वहां से 1500 मील दूर मुल्क यमन में तख्त था। सुलेमान ने कहा तख्त चाहिए पैगंबर ने। अब यहां वहाबी बोलते कि पैगंबर के पास पावर नहीं था। अरे अल्लाह बता रहा है कि इनके पावर को क्या समझते हैं, जो इनके दर पे बैठा वो पावर वाला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये कुरान है भाई, अगर हदीस सुनाऊं तो फिर झगड़ा होगा। जाकिर नायक का ज़ईफ है बोले, ये तो कुरान है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे वो तख्त चाहिए। तो सामने बैठा हुआ एक शख्स कहने लगा ये महफिल खत्म होने से पहले तख्त लाता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उससे पहले। तो वहां एक शख्स बैठा हुआ है जिसका नाम है आसिफ बरखिया, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इंदहु इल्मुल किताब, उसके पास किताब का इल्म था। वो बैठने वाला नबी की बारगाह में बाअदब कहने लगा या नबी अल्लाह पलक झपकने से पहले लाता हूं, पलक झपकने से पहले लाता हूं। ये गया भी नहीं हटा भी नहीं, पलक झपकने से पहले 1500 मील दूर से वो सोने का तख्त लाके रख दिया। वो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बैठक का था चाहने वाला सहाबी। लेकिन गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में है उसकी सतर हट जाए अब्दुल कादिर उसको मगरिब से ढांप देगा बोले। और मेरे पीर फरमाते हैं कि मेरा मुरीद गया कहां है, कहां है मेरा मुरीद। इन्ना यदि अला रास मुरीदी का समाय अलल अर्थ, मेरे मुरीद के सर पे अब्दुल कादिर का हाथ ऐसा है जहां जमीन है वहां पर उसका, जहां पर भी है आसमान की तरह मेरा हाथ है, जमीन की तरह नहीं है। समंदर में भी रहा तो अब्दुल कादिर के हाथ के नीचे है, पहाड़ों में भी रहा तो अब्दुल कादिर के हाथ के नीचे है, और फिजा में भी रहा तो अब्दुल कादिर के हाथ के नीचे है। अब फर्क यह है कि गौस ने कहा मेरे दस्ते करम पे नीचे है। अब तुम्हारी अकीदत का तकाजा है कि तुम खुद उनके बन जाओ। जब तुम खुद उनके बन जाओ या उनका अपना बना लो। और हकीकत यह है पिराने पीर का मामला है, जब चाहते हैं तो नवाजने पे आते हैं, और कुछ जब करम करते हैं तो अपना दीवाना बना लेते हैं। तो ये तुम्हारी दीवानगी जो गौसे आजम की है, ये हकीकत ये है कि गौस ने तुमको अपना दीवाना बना लिया है। ये हर एक के बस में नहीं है। तो मेरे दोस्तों पिराने पीर उस जाते करीमा का नाम है, ये अब्दुल कादिर है। और ऐसे अब्दुल कादिर है कि अल्लाह ने इनको कुदरतों का सरचश्मा बनाया है, कुव्वतों का मालिक बनाया है। जहां सारे कुव्वतें पैगंबरों को अता की गई और वो सारी ताकतें मेरे नबी की जात पे जमा कर दी गई। और मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं कि बिल्लाह हाजा वजूद जद्दी ला वजूदा अब्दुल कादिर, और वले कुल्ले वलीउल्लाहु कदम व इन्नी अला कदमिन नबिल बदरिल कमाली। हर वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर है। किसी को विलायत सुलेमानी मिलती है, किसी को विलायत मूसवी मिलती है। जिसको विलायत सुलेमानी मिलती है वो बड़े शान से रहते हैं। कुछ औलिया अल्लाह ऐसे हैं जिनका दरबार सजा रहता है, मसनद पे बैठते हैं, सामने दरबान खड़े रहते हैं, बड़े शाही अंदाज में रहते हैं, बड़े कर्रोफर का लिबास पहनते हैं, लोगों की अक्लों में नहीं आती। कुछ सैयदना इमाम हस्करी जो अइम्मा अहले बैत अथार में है, उस शान से रहते थे कि खलीफे वक्त भी नहीं रहता था। सैयदना इमाम अस्करी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अइम्मा अहले बैत पे है, रसूलुल्लाह की आल है। उस शान से रहते थे कि बादशाह वक्त आके शर्मिंदा होता था कि मेरा दरबार बड़ा है कि इनका दरबार बड़ा है। तो जिसको विलायत सुलेमानी मिलती है वो बड़े कर्रोफर से रहते हैं, मगर रहते हैं वली। और किसी में जलाल होता है तो उसे कहते हैं विलायत मूसवी मिली है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बैचलर होते हैं,
शादी नहीं करते औलिया अल्लाह में। खुद महबूब इलाही ने शादी नहीं की, मखदूम समनानी ने शादी नहीं की, कई औलिया, हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी की हुई मगर टिकी नहीं। ऐसे कई औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने शादी नहीं की, तो वली हो के शादी कैसे नहीं करे? तो बताया कि इनको विलायत ईसवी मिली है, इनको विलायत है। तो हर वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर है। उसको किसी को विलायत सुलेमानी मिली, किसी को विलायत यूसुफी मिली, किसी को विलायत याकूबी अय्यूबी मिली, और किसी को विलायत ईसवी मिली। और गौसे आजम फरमाते हैं सब नबियों को उनके नक्शे कदम पर विलायत मिली है, और अब्दुल कादिर को विलायत मोहम्मदी मिली है। सारी विलायतों के जामे मेरे गौसे आजम है। मैं चंद बातें आपसे अर्ज करूं। कुरान पाक एक कलाम इलाही है। अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइता खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ये अगर हम अपना कलाम पहाड़ पे नाजिल कर देते तो इसकी हैबत से पहाड़ रेदा रेदा हो जाता। ये तो कुरान है। अब एक है कुरान नातिक और एक है कुरान गैर नातिक। कुरान गैर नातिक ये आपके हाथ में है, और कुरान नातिक अहले बैत है। कुरान नाजिल अगर पहाड़ पे हो जाए तो पहाड़ रेदा रेदा हो जाए। और यहाँ गौसे आजम फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्रिन फी जिबालिन लदुक्कत वंतफ़त बैन रिमाली। अगर मैं अपने राज को पहाड़ पे डाल दूं तो मेरे राज की हैबत से पहाड़ रेदा रेदा हो जाए। कुरान कहता है कि ये कुरान नाजिल हो तो पहाड़ रेदा रेदा हो जाए, और गौसे पाक फरमाते अब्दुल कादिर अपना राज डाल दे तो पहाड़ रेदा रेदा हो जाए। मेरे दोस्तों, ये मूसा अलैहिस्सलाम थे जो लकड़ी मारे तो पानी के अंदर, समंदर के अंदर मिट्टी निकल गई, रास्ता बन गया। वो पैगंबर का मनसब था जिसको विलायत मोहम्मदी मिलती है। गौसे आदम पीराने पीर फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्रिन फी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फी ज़वाली। अब्दुल कादिर अगर समंदर पर अपने रास को डाल दे तो पूरा पानी खुश्क हो जाए और रेगिस्तान बन के दाहिर हो जाएगा। तो ये विलायत मोहम्मदी है। वहां लकड़ी मारने से समंदर में जमीन निकल गई, और गौसे आजम फरमाते मैं अपना राज डाल दूं समंदर पे तो समंदर खुश्क हो जाए और पूरा समंदर रेगिस्तान में तब्दील हो जाए। ये वो राज़े इलाही के हामिद थे गौसे आजम दस्तगीर के पीराने पीर। वो ईसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने मुर्दे को जिंदा किया, जिन्होंने मुर्दे को जिंदा किया। और गौसे आजम दस्तगीर वो विलायत मोहम्मदी के हामिल है। फरमाया कि वहां मुर्दे को जिंदा किया बोलकर। पीराने पीर फरमाते बोलने की जरूरत नहीं। वलो अलक़ैतु सिर्रिन फौक़ा मैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला ताली। अगर मैं अपने रास कब्रिस्तान के मुर्दों पे डाल दूं तो ये सारे के सारे मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे। ये विलायत मोहम्मदी है। और पीर भी मिला तो तुमको पीरों का पीर मिला। अली पाशा ने कहा कि गौसे आजम दस्तगीर ने अपने मुरीदों को बड़ी ढारस दी है, और खुदा की कसम किसी पीर ने, हर पीर का मकाम अपनी जगह है, हर वली का मकाम अपनी जगह है। लेकिन तारीख इस्लाम पढ़िए, किसी वली ने अपने मुरीदीन को कोई श्योरिटी गारंटी नहीं दी। अरे हम तो हमें मौलाना अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों के बहुत बड़े पेशवा हैं, मौलाना है, उनकी किताब है इफादतुल यौमिया। इफादतुल यौमिया में वो लिखते हैं गौसे आजम का धोबी मर गया, बड़े पीर का धोबी मर गया। तो एक बुजुर्ग बोले भाई ये जाहिल अंगूठा छाप, इसका मामला फरिश्तों से कैसा हो रहा। हजरत खड़े रह गए खबर के ऊपर मुराकिब होके। अब सब दफन करके चले गए, वो वली खड़े हो गए
अब इन्हें क्या जवाब देंगे? ये तो जाहिल है। फरिश्ते आके उठा के बिठाए। सवाल इसी दुनिया में होता है और सवाल और जवाब के बाद बरज़ख की दुनिया शुरू होती है। सवाल यही होता है। मुर्दे को उठा के बिठाए और फरिश्ते पूछे मन रब्बों का तेरा रब कौन है? तो इन्हें आंखा मलते उठा। अब ये भी नहीं देखा कि डेंजर सूरज सामने है। आंखा खोले, क्या है पूछा? मन रब्बों का तेरा रब कौन है? बोले मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। बोले मैं गौस पाक का धोबी हूं। बोले फरिश्ते एक दूसरे की सूरत देख रहे हैं। अब तक क्या तो जानने वाले आए, नहीं जानने वाले आए। अब ये एक नया ही बोल रहा है इन्हें। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल करे, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? बोले कपड़े धोता था गौस पाक के। गौस पाक के कपड़े धोता था। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में बोला, ये कौन आ गया? कल उसकी नजात हो गई। तो अशरफ अली थानवी कहने लगे कि उसकी मग़फ़िरत कैसे हुई? तो मुरीदीन बोले हज़रत इन्हें तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तो बोले जवाब हो गया। थानवी साहब कहते हैं जवाब हो गया। बोले क्या जवाब हो गया? फरिश्ते पूछे तेरा रब कौन है? उसने कहा मैं गौसे पाक का धोबी हूं। यही तो जवाब दिया कि जो गौस का रब है वो मेरा रब है। फरिश्तों ने कहा तेरा दीन क्या है? तो कहा मैं गौसे आजम के कपड़े धोता था। यही तो जवाब दिया कि गौसे आजम का जो दीन है वो मेरा ही दीन है। एक साहब को आदत थी, उनके मुंशी का नाम था अब्दुल कादिर, और हर काम मुंशी साहब करते थे। गद्दी पे आके बैठे तक घर को गए तो अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर। पार्सल आया, अब्दुल कादिर बिल भरे, अब्दुल कादिर वो कान देखे, अब्दुल कादिर वो कान देखे। बस अब्दुल कादिर ही होल्ड एंड सोल मालिक था मुंशी। गद्दी पे हार्ट अटैक से मर गए। अब मौत क्या है? आंख लगी, खबर में खुली, हार्ट अटैक, मर गए अचानक। अब सोप गाड़ के आए, वहां एक अल्लाह के वली खड़े थे। अच्छा मुराकिब हुए, बहुत बड़ा कारोबारी था। क्या किस्सा है देखेंगे इसका। अब हर काम अब्दुल कादिर बोलते थे। टेलीफोन आया अब्दुल कादिर रिसीव करो, पार्सल अब्दुल कादिर, कारोबार अब्दुल कादिर, गिराक को अब्दुल कादिर। अब गद्दी पे मरे, खबर में ले आके उतारे। फरिश्ते आए, उठा के बिठाए। बोले मन रब्बों का तेरा रब कौन है? तो पुकार के बोला अब्दुल कादिर। इनका जवाब दो। अब्दुल कादिर, इसका जवाब, इनका जवाब दो। तो जाहिर है कि खबर में मुंशी अब्दुल कादिर नहीं आएगा। अरे गौसे आजम दस्तगीर करम फरमाए और खबर में आके इसके सवालात को हल फरमा दिया। जो दुनिया में इसको अब्दुल कादिर को पुकारने की आदत थी, खबर में नजात का जरिया बना। इसलिए गौसे आजम को पुकारो। अल्लाह ने इस नाम में बड़ी बरकत रखी है और ये वो जाते करीमा है। किसी मुशायरे में कहा था कि बजने को है जहां में लाएनुकुम का सास, और खुलने को है अना बशरुम मिस्लुकुम का रास। बिल्कुल वही मकाम सुकूनत ना हो तो क्या, हादी तो है जदीद शरीयत ना हो तो क्या, इब्ने रसूल तो है रिसालत ना हो तो क्या, नायब तो है नबी के नबूवत ना हो तो क्या, महबूब है मुहिब है सरापा वजूद है, और किस्सा ये मुख्तसर है कि जद का वजूद है। आज हम उनका जश्न मना रहे हैं। यकीनन बहुत सारे मेरे मुरीदीन आते हैं और दिल अकीदत और मोहब्बत से इस लंगर में शरीक होते हैं, और अगले साल उससे ज्यादा तैयारी से आते हैं। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली उनकी हालात को नजराने को देख के समझता हूं कि बेटा कारोबार जबरदस्त चल रहा है, हालात जबरदस्त हो गए हैं। और ये बिला मुबालगा नहीं है कि ये नियाज अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमारी अकीदतें इतनी मकबूल हैं, जो यहाँ पर शरीक हो जाता है परवरदिगार उसकी हर मुराद को पूरा फरमा देता है। मैं आज जितने लोग जो भी आरज़ुएं लेकर आए हैं, जो भी दिल में उनकी तमन्नाएं हैं, मैं उनके लिए यही दुआ करता हूँ
और मेरे मुरीदीन मुताल्लिकीन से कहता हूं कि एक नियाज तुम करते हो जो तुम्हारे घर होती है, और एक नियाज तुम्हारे पीर के घर होती है जो पीराने पीर की नियाज होती है। तो जाहिर है कि फर्क है, पीर के नियाज पीराने पीर की नियाज पीर के घर में हो तो ये तुम्हारी अकीदत परवरदिगार सलामत रखे और अल्लाह रब तबारक व तआला दीन दुनिया में तुम्हारी हिफाजत फरमाए, तुम्हारे ईमान की भी इबादत फरमाए। और मैं हर साल कुछ ऐसी दुआएं हो जाती हैं जो कबूल भी हो जाती हैं। बेशुमार ऐसी लड़कियां आई हैं जिनके लिए मैंने दुआ की थी कि जाओ अगले साल शौहर के साथ आ। महीना भर पहले दुआ दिया, शौहर के साथ आए। और कुछ ऐसी बे औलाद भी थी जिनको बरसों औलाद नहीं हुई, मैंने सिर्फ इतना कहा इंशाल्लाह अगले जश्न में तेरे गोद में बच्चा होगा। और अजीब बात है कि वो बच्चे को लाके फरमाती हैं कि सरकार जश्न में बच्चे को लाइए। अंदर हैं सब, अंदर सारे खवातीन मौजूद हैं जिनको जो दुआ दी है अल्लाह रब तबारक व तआला ने लाज रखी है, क्योंकि यहाँ दुआ की मकबूलियत का वक्त है। सिद्क़ दिल से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी किसी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। बस शर्त है कि इखलास हो जाए। और जिन जिन के लिए भी दुआ है, बहुत सारे बीमार हैं मेरे मुरीदीन खवातीन बीमार हैं, मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह रब तबारक व तआला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। और जिनके कारोबार है, जो कारोबार में नुकसानात के शिकार है, उनके लिए दुआ गोए कि मौला उनके नुकसानात की तलाफी फरमा और इतना अता फरमा कि ये देते देते गिनते गिनते थक जाए। अल्लाह हम तमाम वाबस्तगान सिलसिला की हिफाजत फरमा और खानदान मूसविया की और मेरे खानवादे की, मेरे मुरीदीन की, मेरे मुताल्लिकीन की, इनकी जानो माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। और जिन लोगों ने अकीदत व मोहब्बत के साथ इस जश्न में शिरकत की है, मौला इनकी एक एक खिदमत को कबूल फरमा ले और एक का 70 गुना अजर अजीम अता फरमा। मैं दिल की गहराइयों से, वक्त तो बहुत चाहता है और आपकी तबीयत भी चाहती है, लेकिन मुझे वक्त का तकाजा है, मुझे अपनी तकरीर को समेटना है और आप हजरात के लिए फिर मुकर्रर एक बार गौसे आजम के जश्न की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपकी हमारी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे रहो, उठो मत। हमारे भतीजे मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी मुमशाद पाशा, जो जय्यद आलिम दीन है, जो जामे अशरफिया में भी पढ़े और बरेली शरीफ से फारिग है और दीन पाक मुस्तफ़ा की सुन्नियत की खिदमत कर रहे हैं। अब मुख्तसर तारुफ कर रहा हूँ। मद्रास में हजरत तकरीर फरमा रहे हैं, हजरत को मैं मद्रास भेजा, लेडीज अंदर बैठ के तकरीर सुन रही और अंदर खवातीन बोल रही, अरे हजरत जवान कैसे हो गए? आप तकरीर कर रहे हैं तो पब्लिक समझ रही मैं बोल रहा हूँ। तो अंदर औरतें बोले अल्लाह के वलियाँ जी, जो चाहे बन जाते लोग, हम बूढ़े बनते जवान बनते। तो उसमें बाजू मेरी एक मुरीदी बैठी थी, डिप्टी कमिश्नर की बीवी। अम्मी क्या बोल रही जी बात तुम लोग? बोले नहीं हजरत काजम पाशा है ना। हाजी नहीं जी, उनके भतीजे है नू उनके भतीजे। तो ये एक ज़माने तक मेरे डुप्लीकेट मशहूर रहे, मेरे सानी मशहूर रहे और लोग समझते थे कि मैं नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं, काजम पाशा बोल रहे हैं। और सुन्नियत का भी वही मिजाज है, दीन की खिदमत का भी वही मिजाज है, खिताबत का भी वही मिजाज है। और ये वो मेरे भाई के बेटे हैं जिनको मैं अपना मोहसिन आज़म मानता हूँ। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। सैयद अहमद अली कादरी मुमताज़ पाशा, ये हमारे मेरे बहुत चहीते भाई थे और दिल की गहराइयों से मैं उनका एहतराम करता था और दिल की गहराइयों से वो मुझे चाहते थे। मुझे तो कोई सगा भाई है भी नहीं, लेकिन अगर सगा भाई होता तो मैं जितनी मोहब्बत करता उतना उनसे मैं करता था और वो मुझसे करते थे। ये उन्हीं के लख्ते जिगर है। और ये हजरत हैदराबाद की बहुत बड़ी शख्सियत बारगाह है जहाँ मेरे दादा नवासे हैं, सैयद शाह लतीफ़ मुहिउद्दीन कादरी जिस बारगाह के नवासे हैं, उस ख़ानदान के ये पोतरे हैं। मेरे पीर दादा पीर जिस घर के नवासे हैं, उस घर के ये पोतरे हैं। मैं ख़ानदान मूसविया और खानकाह मूसविया के तहत इस इदारे, इस खानका में इनकी खिदमत को सराहता हुआ इन्हें मैं सैफ़े दकन का खिताब दे रहा हूँ।
आचार्य मुबारक लाओ नहीं आचार्य